आखिरकार सरसीवा पुलिस ने महाटक शिव साहू को गिरफ्तार कर ही लिया। शिव साहू 2 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी के मामले में फरार चल रहा था। सरसीवा पुलिस लगातार शिव साहू के ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन शिव साहू हर बार पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाता था। शिव साहू की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबाव बना रही थी। शिव साहू को पकड़ने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम का गठन किया था। सरसीवा पुलिस को साइबर टीम ने मंगलवार शाम को सूचना दी कि शिव साहू की लोकेशन रायपुर बता रही है। इतना सुनते ही सरसीवा थाना प्रभारी टीकाराम खटकर अपनी टीम के साथ रायपुर पहुंच गए, जहां शिव साहू और उसका दोस्त दिनेश साहू रायपुर के एक मॉल में कॉफी पी रहे थे। कॉफी पीकर पिक्चर देखने की उनकी प्लानिंग थी, लेकिन कॉफी खत्म होने से पहले ही सरसीवा पुलिस ने शिव साहू और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही सरसीवा पुलिस ने एक प्लानिंग बनाई और शिव साहू के अन्य फरार साथियों को शिव साहू से फोन लगवाया और कहा कि आज एक साथ खाना खाएंगे। शिव साहू के दोस्तों ने बिलासपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक ढाबे को खाना खाने के लिए फाइनल किया, जिसके बाद सरसीवा पुलिस शिव साहू और दिनेश साहू को लेकर बिलासपुर पहुंच गई, जहां उनके साथी खाना खाने के लिए शिव साहू का इंतजार कर रहे थे। पूरी प्लानिंग के तहत पहुंची सरसीवा पुलिस शिवा के अन्य साथियों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया और सभी आरोपियों को सरसीवा थाने ले आई, जहां शिव साहू की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, लोग शिव साहू को देखने के लिए सरसीवा थाने पर पहुंचने लगे और देखते ही देखते थाने के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने शिव साहू के एक खास एजेंट कृष्णा नराला को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही कृष्णा के एक लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया गया है। इस प्रकार पीड़ित गिरवर निराला के द्वारा 10 मई 2024 को शिव साहू और अन्य आरोपी के विरुद्ध रकम दोगुनी कराने का लालच देकर 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर थाना सरसीवा के द्वारा अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया जा रहा था। और इसी तारतम्य में पूर्व में 5 आरोपी टीकाराम साहू, मिथिलेश साहू, संजय साहू, महेंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं आरोपियों से पूछताछ में उनके द्वारा क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से पैसा लेकर रकम दुगना कराने की लालच देकर लोगों से मिले पैसे को ही रोटेट कर धोखाधड़ी की जा रही थी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि शिव साहू और उसके अन्य साथियों के खिलाफ कुल 24 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुल 4 करोड़ की ठगी की गई है। ये थाना सरसीवा का एक मामला है, जिसमें करीब ये 9 मार्च का मामला है। उसमें एक आवेदन आया था हमारे पास कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के में पैसा लगाने के नाम पे और उसमें प्रति माह 30% रिटर्न और 8 महीने में रकम दोगुनी करने के नाम से ठगी हो रही है, जिसमें करीब 2 करोड़ की ठगी का आवेदन आया था। तो इसमें हमने मामला पंजीबद्ध किया था। इसके पश्चात हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया था। इसमें पूर्व में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा गया है। इसके पश्चात एक और हमारे पास प्रार्थी आया था, जिन्होंने इसी तरह 26 लाख की ठगी का सेम शिकायत किया था। इसमें भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था विभिन्न धाराओं में, जैसे कि 420, 409 चिटफंड की PDI एक्ट, जो छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम है, उसमें FIR दर्ज हुआ था। तो इसमें अभी जो मुख्य आरोपी था शिव साहू और उसके साथ अन्य 7 लोग जो थे वो फरार थे। तो अभी हमने इनके जितने भी लोकेशंस थे उसमें हम लगातार दबिश दे रहे थे, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो हमने रायपुर से और बिलासपुर से फाइनली हमने इन सबको अरेस्ट कर लिया है और आज कुल हम 8 आरोपियों को हम आज न्यायिक रिमांड और पुलिस रिमांड के लिए हम आवेदन देंगे। और इसमें अभी तक की स्थिति में टोटल हमारे पास 24 आवेदनकर्ताओं की करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आवेदन आया है और इसमें हमने अभी तक कुल 13 करोड़ की संपत्ति जो है वो सीज़ कर दी है। और कुर्की के लिए कलेक्टर साहब के पास हमने एक आवेदन दिया है, जो कि PDI एक्ट, जो छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टर्स की जो हितों का संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत जो वायलेशन होता है, तो उसके तहत ही कुर्की की कार्रवाई की जाती है। तो हमने वो एप्लीकेशन दिया हुआ है सभी संपत्तियों का ब्यौरा निकाल के और उसको सीज़ करके, जिसमें कि करीब बैंक अकाउंट्स में करीब 6 करोड़ की राशि है, 6 करोड़ 40 लाख की। और जो ज़मीन के दस्तावेज हैं वो भी हमने एकत्रित किए हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान करीब 30 एकड़ ज़मीन के कागजात हैं, जो कि मार्केट कीमत अभी 2 करोड़ 40 लाख के हिसाब से आप देख सकते हैं। और एक मकान है जिसमें 64 लाख का अप्रॉक्सीमेट रेट है। 25 वाहन है, लग्जरी वाहन हैं, उनको भी हमने इसमें सीज़ किया है। इसमें मोडस यही रहता था कि पैसे जो शुरुआत में इन्होंने अपने कुछ पैसे जो हैं क्रिप्टो करेंसी में लगाए थे, जिससे कि उनको कुछ बेनिफिट हुआ था, उससे इन्होंने कुछ गाड़ियाँ खरीदी थी।
तो इनके जो लग्जूरियस लाइफ जो स्टार्ट हो उससे लोग और आकर्षित हुए और इन्होंने और लोगों को पैसा लगाने के लिए बोला। धीरे धीरे लोगों ने अपना फसल के टाइम जो पैसा मिला था उसको लगाया और इनिशियली पैसा वापस मिला। किसी का पैसा जो नए नए इन्वेस्टर आते थे उनका पैसा पुराने इन्वेस्टर को दिया जाता था। इस तरह से करते करते इन्होंने काफ़ी पैसे एकत्रित कर दिए और उन पैसों को डाइवर्ट करके अपने लिए संपत्तियां और जो लग्जरी कार्स हैं वो सब एकत्रित की हैं। तो एक रोटेशन टाइप का इनका जो धोखा देने का सिस्टम था वो था इसमें। उसके बाद जो है अभी तक की जांच है उसमें फ्रेश क्रिप्टो करेंसी खरीदने का तो डेटा नहीं आया है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हमने स्टडी किए हैं उसमें यही समझ में आ रहा है कि जो एक इन्वेस्टर का पैसा दूसरे इन्वेस्टर को बेच के और एक लग्जूरियस लाइफ को दिखा के एक अट्रैक्ट करने का तरीका था, जिससे कि लोगों का पैसा जो है ठगा जा रहा था। सर कुछ एजेंट भी पकड़े गए हैं सर, लाए गए हैं? इसमें जो साथ में जो इनके साथ संलिप्त सभी लोग जो इन्वॉल्व थे, जो इनके ऑफिस में काम कर रहे थे, जो जो भी इन्वेस्टर्स उनको अट्रैक्ट करते थे विभिन्न तरीके से, उन सबको हम लोग पूछताछ करके और उनकी जो एविडेंस आए उसके बेसिस पे हम लोग उनको अरेस्ट किया। सर क्या लग रहा है सर, जब सुबह पूछताछ की गई आप लोग के द्वारा तो और कितने लोगों को पैसा खरीद किया है सकता है? अप्रॉक्सीमेटली इसकी संपत्ति देख के और अभी जितना हमने ट्रांजैक्शन देखा है 4 करोड़ तक का तो हमारे पास आवेदन आ गया है, बट काफ़ी सारे जो मोबाइल में भी रिसिप्ट्स हैं तो उसको भी हम खंगाल रहे हैं। तो 10 से 15 करोड़ तक का जा सकता है जो टोटल ठगी का वॉल्यूम है। तो मोबाइल में भी हमको उसके बहुत सारे रिसिप्ट्स वगैरह मिले हैं। कुछ लोगों का पैसा दिया भी गया है, कुछ लोग का कुछ पैसा दिया है, कुछ बचा है और बहुत लोगों का कुछ भी नहीं पैसा मिला है। तो वो सारे हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। सर लोगों को धोखा दिया जाता है सर, क्रिप्टो करेंसी पैसा डालकर आपके पैसे वापस किया जा रहा है, क्या माना जाए सर? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि बहुत लोग इनका धोखा गया है? बिल्कुल, कोई भी अपना पैसा, आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आप उसको किसी भी ऐसे कोई दुनिया में ऐसा कोई स्कीम नहीं है जो तुरंत पैसा डबल कर दे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और कोई भी कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके नियम कानून जितने भी हैं मार्केट से, और उसको पता कर लें। और कहीं भी कोई डाउट हो तो अपना 1 रुपये भी उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। वो हो सकता है कि शुरुआत में आपको मिल रहा हो वापस और कुछ लोगों का डबल भी हुआ हो, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो पैसा डूब सकता है। तो आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए अपना पैसा जो है सोच समझ कर और ऐसे स्कीम्स में बिल्कुल भी ना लगाएं। सर आपकी पुलिस लगातार 3 महीने तक मतलब पीछा कर रही थी शिवा साहू का, सर कहाँ कहाँ भागे सर ये लोग? हम लोग काफ़ी जगह हम लोग प्रयास कर रहे थे। लोग ऑल ओवर इंडिया, नागपुर वगैरह में भी लोकेशंस आया था, तो हम लोग प्रयास किए थे हर जगह, लेकिन फाइनली जो है हमको रायपुर और में लोकेशन मिल पाया और हम लोग वहाँ पे टीम भेजे। फाइनली बिलासपुर में भी उनके कुछ साथी थे तो बिलासपुर भी टीम भेजे और रायपुर की पुलिस से भी सहयोग लिया हमने और फाइनली गिरफ्तार कर क्या पाए। माना जाए सर, और जो एजेंट यहाँ काम कर रहे हैं फिर इनके और साथी होंगे उनको भी, उनकी भी गिरफ्तारी होगी? हाँ, जो भी डिटेल्स आ रहा है, हमने अभी तक के पूछताछ में जो भी लोग आए हैं उनका गिरफ्तारी हम लोग किए हैं। जिसके खिलाफ भी एविडेंस हमको मिलेगा हम उसकी गिरफ्तारी ही करेंगे। सर जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी भी ठगी का शिकार हुए? अभी ऐसा तो कोई आवेदन नहीं आया है हमारे पास। सर जमीन किसके नाम से खरीदी है? वो सब की जानकारी हम लोग ले रहे हैं और उसको पृथक से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर कुछ राशि बरामद हुई शिवा साहू से? हाँ, 1 लाख का कैश भी बरामद हुआ है और कुछ गोल्ड के आभूषण 7 लाख के करीब बरामद हुए हैं। उसके अतिरिक्त कोई कैश बरामद नहीं हुआ। मोस्टली जो पैसे हैं वो अकाउंट्स में ही हैं और अकाउंट्स को हमने सेफ तरीके से सही समय पर फ्रीज़ करा दिया है और उसकी कुर्की के लिए जो है आवेदन भी हमने कलेक्टर साहब को भेज दिया। और जैसे जैसे नई संपत्ति की कोई जानकारी आ रही है हम उसको केस में ऐड करते जा रहे हैं। कोई भी नया अगर प्रार्थी भी आ रहा है तो हम उसको केस में ऐड करके और विधिवत कार्रवाई करेंगे।